जब वेंकैया नायडू जी थे, सबसे बड़ा मुद्दा और मसला ये था कि वो लोगों को हिंदू और मुसलमान के झगड़ों में उलझा दिया गया था। मैं उलझाने का मतलब ये कह रही हूँ कि इतने सारे कम्युनल राइट्स होते थे तब, तो उनको वहाँ के लोकल हिंदुओं को, हिंदू बेल्ट को बचाते बचाते कि उनको सारा सेवा में लग गए थे उनके जीवन। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये था, तब सेंट्रल में भी कांग्रेस ही था और स्टेट में भी कांग्रेस ही था, और ये दो हर वक्त AMIM से मिले हुए थे। तो न्याय देने वाले, उनको सपोर्ट देने वाले एक भी ऐसा गवर्नमेंट, दोनों में डबल इंजन चल रहा था कांग्रेस का और AMIM से जब मिल जाते हैं, आप बताइए लोग जाए तो जाए, कहाँ जाएंगे लोग? नहीं तो ये आपको जो चुना गया है उसके पीछे वजह कि आप मोदी से मिली थी पहले? जी नहीं, मैं कभी नहीं मिली थी मोदी जी से। अच्छा, मुझे बताइए टिकट कैसे फाइनल हुआ, कैसे पता चला? जैसे आम जनता सभी टीवी के सामने बैठ के देखते रहते हैं, मैं भी टीवी के सामने बैठ के देख रही थी। क्या बात कर रही हैं? ट्रू, हाँ सच्चाई है ये। क्या कर रही थी आप, कैसे क्या मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, हाँ? मेरे सारे सास ससुर सभी बैठे हुए थे। हाँ। तो हम लोग सभी बैठ के वहाँ पे सुन रहे थे। हाँ। तो हमारा नाम ऐलान हो रहा था। क्या बात कर रहे हैं? इट्स ट्रू, आई एम टेलिंग यू, इट्स सॉलिड ट्रू। अच्छा, एक बात बताइए, असद ओवैसी को कैसा नेता मानती हैं आप? मैं वो मेरे हिसाब से कभी नेता थे नहीं, ना नेता रहेंगे, क्योंकि एक नेता लोगों को साथ मिलकर लेके जाना चाहिए। एक नेता को अगर लोगों में भड़काऊ सोच विचार भी है, उसको शांत करना चाहिए। एक नेता वो होना चाहिए जो औरत की इज्जत करे। एक नेता वो होना चाहिए जो अपने बच्चों के बराबरी में सामने वाले गरीब बच्चों को भी उसी प्रकार का देख रेख करने का एक कोशिश करना चाहिए। एक नेता वो होना चाहिए जो प्रजा का धन उनको मिलता है, उसका सही मायने में उन्हीं के लिए इस्तेमाल करे। तो वो तो एक बहुत बड़ा कॉलेज चला रहे हैं, बहुत सारी सोशल सर्विस वो भी करते हैं। तो सोशल सर्विस रह जाओ ना आप, तो सोशल वर्कर रह जाओ आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्यों बन रहे? एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सोशल सर्विस का नाम लेकर कैसा लोगों के बीच में कह सकता है? एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खुद का एक कॉलेज दिखा करके 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स का उद्धार करेगा। एक सोशल वर्कर का नाम लेकर एक हॉस्पिटल है मेरे पास बोलकर सारे 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी का उद्धार करेगा। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नमेंट के साथ काम कर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट दिखाने के लिए। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है वहाँ पे लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करवाए, फ्लाईओवर्स करवाए, रोड साफ करवाए, ड्रेनेज लाइन ठीक करवाए। ये नहीं करते हुए मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, तो जब ये मैं क्यों आ रहा है यहाँ पर? तो ये ओल्ड हैदराबाद का इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं, और माधवी जी आप ही बताएंगे हम कहाँ पर हैं और क्या अभी देख सकते हैं? ये मदीना है। जैसे हम मदीना को क्रॉस करते जाएंगे, हाँ? आप देखेंगे हमारा प्यारा शहर जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई भी हैं और बहुत ही पुराना शहर है यहाँ पर। ये आप लखनवी के जो चप्पल देख रहे हैं, जूते देख रहे हैं, हाँ? यहाँ पे ये कई सालों से है और आप शायद परेशान भी हो जाएंगे। और एक सच्चाई ऐसे बताएंगे, हमारा शादी का जो चप्पल का जोड़ा यहीं से आया है। अच्छा। हाँ, मैं दाएं तरफ का शॉप से खरीदी थी मैं। तो आप यहीं पर पली बड़ी हैं? हाँ जी, हाँ जी, याकुतपुरा संतोष नगर कॉलोनी 25 साल में यहीं रह चुकी हूँ। और जैसे हम ये मदीना, हाँ, ये देखिए मदीना होटल जो देख रहे हैं ना आप, हाँ हाँ हाँ, तो इसको क्रॉस कर कर हम जब जाएंगे तो वहां से आपको चार मीनार शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आप चुनाव जीत जाती हैं, हाँ जी, तो फिर आगे का प्लान क्या रहेगा? आगे का प्लान ये है, तो पहले हमारे सारे औरतों के लिए, हाँ, गरीब और पसमंदे औरतें मेरा मुद्दा सबसे बड़े दिमाग में है। हाँ, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरी दिलवाना, जो पसमंदे हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना। पहले हमको रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो रोजी रोटी कहाँ से आएगा? जब तक स्वावलंबन भारत नहीं आएगा, रोजी रोटी का मसला खत्म नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो अनपढ़, गरीब और पसमंदे औरतों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाकर तकरीबन 30,000 से 50,000 का नौकरियों का व्यवस्था करना मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। लेकिन आप कह रही हैं सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर रुद्राक्ष और जालीदार टोपी ज्यादा नजर आ रहा है।
भैया मैं एक ही बात बताती हूँ, वो रुद्राक्ष एक मेरा अंदर का एक हिंदू है, एक सनातनी है, जो सबको प्यार करना चाहती है, जो सबका साथ रहना चाहती है, जो सबका विकास देखना चाहती है। ये हूँ मैं। अभी जाली टोपी वाले कौन है, वो जाली टोपी का एक बंदा जाने वो कौन है, लेकिन वो एक जाली टोपी के वजह से कई सारे जाली टोपी पहनने वाले एक अच्छे मुसलमानों के ऊपर जो दाग वो लेके आ रहे हैं वो सच नहीं है। वो तो ये उसको मैं हटाना चाहती हूँ। वो तो ये कहते हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों को दोयम दर्जे का सिटीजन मानती है और मुसलमानों को दबा कर रखना चाहती है, मुसलमानों को यहाँ से बाहर फेंक देना चाहती है। ये उनका कहना है और ये उनका जो कहना है वो गलत बात है। वो एक दरार पैदा करना चाहते हैं। जब कोई मुसलमान अपने आप को भारतीय समझकर, इस देश का वासी समझकर जुड़ जाना चाहते हैं तो तब तैयार हो जाता है असदुद्दीन कोई ना कोई एक गलत मुद्दा लेकर। वो इस जन्म में नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान मिल जाए। असद ओवैसी ये कहते हैं कि कोई भी आ जाए मैदान में, जीतेगा मुद्दा बेरोजगारी का, विकास का, और वो कितना भी कम्युनल बनाने की कोशिश करे जनता सब जानती है, बेवकूफ नहीं है। तो ये जो तीर का मुद्दा निकालकर, बतकम्मा का मुद्दा निकालकर, दिसंबर 6 का मुद्दा निकालकर, इसको कम्युनल कौन बना रहे हैं? हम थोड़ी बोल रहे हैं अरे देखो भाई असदुद्दीन मंदिर जा रहा, मस्जिद जा रहा। हम थोड़ी बात कर रहे, हम तो गंदी नालियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी तो हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, रोड ठीक नहीं है बोलकर हम बात कर रहे हैं। पसमंदा औरतें और दलदल में है, हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे नौकरियां नहीं है अनपढ़ बच्चों के लिए, हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे चाइल्ड लेबर है, हम बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 400 पार मोदी नारा लगा रहे हैं, हाँ उस 400 पार में हैदराबाद की सीट होगी? पहली सीट होगी, जो हम पहली सीट से हमारा खाता खोलेंगे जीतकर, हैदराबाद होगी वो। यस। और 400 पार आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जहाँ लोगों का उन्नति के बारे में सोचा जाता है, जहाँ लोगों को आगे बढ़ने के बारे में सोचा जाता है, जहाँ लोगों का अधिकार बिना मजहब जात पात का दिया जाता है, हाँ। तो वहाँ 400 पार होकर ही रहेगा। गेलुस्ताम पक्का गेलुस्ताम आना। कैसा लगता है अचानक ये जो लोग आपको पहचानने लगे हैं? पता है वो भैया क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे दीदी आपको जीतना है दीदी, यहाँ पे अमन लेके आना है दीदी। वो कह रहे उन्होंने तेलुगु भाषा। अच्छा, नाकु तेलुगु रादू। बहुत तेलुगु सीख लिया आप। आपको लोग जब मिल रहे हैं तो मैं देख रही हूँ जय श्री राम कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। ये हैदराबाद में जय श्री राम की भी एक लहर है? हाँ, जैसे अभी मुसलमान भाई बहन जब मुझसे मिलते हैं तो जैसे आदाब करते हैं, हाँ, तो ऐसा जब करते हैं, तो जब हिंदू भाई मिलते हैं तो दोनों हाथ से ऐसा नमस्कार करना पड़ता है ना, तो स्टीयरिंग वीरिंग जो पकड़े रहते हैं तो जबान से बोलते हैं जय श्री राम। मेरे तक पहुंचने के लिए। हाँ। तो ये कहना है जब वो लोग कहते हैं जय श्री राम कि अम्मा हम आपके साथ हैं। अम्मा, 49 साल की उम्र में ये अम्मा, ये क्यों कहते हैं आपको लोग अम्मा? क्योंकि मेरा सोच विचार इस प्रकार के है, जब किसी को उम्मीदवार बनाते हैं किसी भी पार्टी वाले, तो उनका देख रेख करने में, हाँ, उनका आगे लेके जाने के लिए उनकी सुरक्षा, उनकी भलाई, उनकी अभिवृद्धि, उनकी तरक्की, उनकी खुशी, उनकी हर दुख, उनके हर मसला को हल लेके आने में एक बड़ी दीदी बनकर, एक माँ बनकर सोचना पड़ेगा। अच्छा, जब हम इस प्रकार से काम करते, क्योंकि हम सोशल वर्कर होते हुए यहाँ तक आए, हाँ, हमारे प्रति एक ऐसा भावना है, जब भी हमको देखते कोई ऐसा देखते उनको माँ दिखती है। इंडिया वर्सेस एनडीए, आप यहाँ ओवैसी वर्सेस माधवी लता, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग? ये एक ही है। और मैं भारत वर्सेस INDIA, असदुद्दीन वर्सेस माधवी लता, दोनों एक ही है। एक ही है? हाँ, एक ही। क्योंकि असदुद्दीन और INDA एक दूसरे के, अभी असदुद्दीन तो उसका बी टीम है,